इसीलिए उन्होंने अनुराग कश्यप के खिलाफ कंप्लेंट की है। तो जल्दी जल्दी उनको अरेस्ट करने के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से 20 तारीख को वहाँ 11:30 बजे जो वर्सोवा पुलिस स्टेशन है वहाँ मतलब धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम वहाँ रखा है। और जल्दी जल्दी अनुराग कश्यप को अरेस्ट होना ही चाहिए, इसी तरह की हमारी पार्टी की तरफ से मांग है। और मैं लगातार इस केस में लगा हूँ। अभी मैं अनिल देशमुख जी के पीए से भी मैंने बात की है और अनिल देशमुख जी शायद 20 तारीख के बाद पायल घोष को मिलने वाले हैं। और पायल घोष की जो मांग है कि भाई वो अनुराग कश्यप को अरेस्ट करो और मुझे संरक्षण मिलना चाहिए, इसी तरह की 2 मांगे उनकी है। तो उसके लिए मैं भी एक बार अनिल देशमुख जी से मैंने वार्तालाप मैंने किया है, मैंने उनकी भेंट भी की है मंत्रालय में। लेकिन अभी 20 तारीख के बाद इनको टाइम मिलने वाला है और अनिल देशमुख जी को पायल घोष जी वहाँ मिलने वाली है। तो मुझे लगता है कि आज हमारी बात इतनी हुई है तो अनुराग कश्यप को जल्दी जल्दी अरेस्ट करना ही चाहिए। इसी तरह की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से मेरी मांग है। और अभी पायल घोष अपने अपने विचार के लिए पायल जी अनुराग कश्यप की जैसे कि पुलिस चौकी जब बुलाया गया था तो उन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि उनके ऊपर जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो सब बेबुनियाद हैं, उसकी कोई भी प्रूफ नहीं है, आप मुझे प्रूफ कीजिए ना आप मुझे अरेस्ट कीजिए, ऐसा उन्होंने क्लियर देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब ये शोषण का मामला होता है, जब पे रेप की बात होती है, तो वहाँ पे जब ये हुआ होता है किसी लड़की के साथ, तब उसको पता नहीं होता है कि मेरे साथ ये होने वाला है, ताकि वो कैमरा लेके या कुछ लेके वहाँ पे जाए। उस टाइम की बात कर रही हूँ। दूसरी बात, अभी मैं स्ट्रिंग ऑपरेशन के लिए तो गई नहीं थी कि जहाँ पे मैं कैमरा लगा के रखने के लिए और वो कैसा इंसान है वो दिखाने के लिए गई थी। मुझे तो नहीं पता था ना मेरे साथ ऐसे होने वाला है। तो उस आज तक शायद ही कोई लड़की होगी दुनिया में जो उसका कोई वीडियो या कुछ प्रूफ, कुछ एविडेंस दे सकते हैं। लॉ इसीलिए बने हैं क्योंकि इसी कारण के वजह से लड़कियों को दबाया जाता है ये कह के कि कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि मैं उस टाइम साहस करके नहीं बोल पाई। आज जब मैं बाहर आके ये बात बोल रही हूँ तब मुझे उन एक के बाद एक एक्सक्यूजेस बोला जा रहा है, लेकिन उससे ख़त्म नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अगर पुलिस को ऐसा ही लगता कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है तो शायद वो इन्वेस्टिगेशन बंद कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन मेरा दावा है कि जब पुलिस को अच्छा से पता है कि यहाँ पे कुछ हुआ है, उसके बाद भी पुलिस चुप है और अभी भी उनको अरेस्ट नहीं किया है। तो मैं रामदास जी से इसीलिए मिलने आई हूँ क्योंकि सर अगर थोड़ा बोलेंगे, सर थोड़ा प्रेशर क्रिएट करेंगे ताकि आगे जाके, क्योंकि हम सर से मिले थे, उनके उसके बाद हम गवर्नर साहब से मिलने गए थे सर के साथ, उसके बाद उनको समन भेजा गया। उससे पहले तक ऑलमोस्ट 15 डेज हो गए थे, तब तक भी उनके पास कोई समन नहीं भेजा गया था। तो उसके बाद ही उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है। फिर एक बार इन्वेस्टिगेशन हो गया है, उन्होंने 8 घंटा उनको मतलब वहाँ पे बिठा के रखे थे, लेकिन उसके बाद वापस चुप हो गया। लेकिन हम तो लड़ रहे हैं। हम, आपको पता है, एक औरत जब बाहर आके ये सब चीज़ों के बारे में बोलते हैं, उसको कितने लोग, अभी भी हमारे हिंदुस्तान उतना आगे नहीं आया है कि इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे। लोग बोलते हैं तुम इतनी बेशरम हो, ये बात बोल कैसे सके। मतलब ये नहीं सोचते कि उस लड़की के अंदर क्या हो रहा था, क्या चल रहा था, जिसके वजह से उसको और रुक नहीं पाई, उसको बोलना पड़ा। और मैं तो बोलती हूँ हर औरत को, मैंने जो किया वो मैं गलत किया कि मैं इतने दिन बाद आके बोली हूँ, लेकिन हर औरत को उसी टाइम बोलना चाहिए और उसको उसी टाइम जस्टिस के लिए मांग करनी चाहिए। और हम सब जो भी हम अपने अपने पोजीशन में जैसे है, हम एक औरत होने के खातिर एक दूसरे के साथ खड़े होना चाहिए और उसको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल पायल, अब तक की कार्रवाई और आगे की कार्रवाई, चूंकि मामला गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ है, तो आपको क्या लगता है जो डिले हो रहा है, अब तक पूछताछ हुई, कई घंटे पूछताछ हुई, जो डिले हो रहा है और उसके बावजूद इन द मीनवाइल आपने इस बात का जिक्र किया था कि आपको कुछ थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे हैं, चाहे वो अनुराग कश्यप उनके करीबी हो, और एक संरक्षण का भी जिक्र किया था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो अब भी कायम है? देखिए, कॉल्स, आपको परेशान करने की कोशिश की गई, आपको धमकाने की कोशिश देखिए की आज गई, अभी आप तक फाइट कर रही हैं अपने लिए, और आपने इस बात का भी जिक्र किया कि अंत तक करूंगी मैं,
आई विल बिल्कुल। फाइट टिल द एंड। यस, आपने एक वीडियो भी डाला है social राइट media राइट। अभी यही बात है कि ऐसे कॉल्स मुझे नहीं आए हैं, लेकिन बाहर से कोशिश एक हुई है। कोशिश, बिल्कुल। एक एटमॉस्फेयर, एक एम्बियंस ऐसे क्रिएट किया जा रहा है। मैं घर से बाहर अकेली नहीं निकल पाती हूँ। घर मतलब गाड़ी के सामने अगर डोर ना हो तो मैं उतर नहीं पाती हूँ, ये सोच के अगर मैं रोड क्रॉस करके आऊँ मुझे कोई बीच में से किडनैप ना कर ले, ऐसे डर डर के जी रही हूँ मैं। और एवरीबडी, मतलब जो इंडस्ट्री के हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, वो लोग भी बोल रहे हैं ये लोग बहुत खतरनाक है। तुम एक इनोसेंट लड़की हो, तुम इनके साथ लड़ना बहुत मुश्किल है। ये लोग लड़ने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, तुम्हें कितना भी छोटा दिखा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इनके साथ लड़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं मेरे लिए सिर्फ नहीं लड़ रही हूँ, मैं हर वो औरत के लिए लड़ रही हूँ जिनके लिए सेफ्टी ज़रूरी है और जिन औरतों को जस्टिस चाहिए। ऐसे बहुत केसेस है जिनको जस्टिस नहीं मिलते हैं, ऐसे रोती रहती है, फिर ख़त्म हो जाते हैं। अभी नितिन जी के एक केस है जहाँ पे एक पुलिस कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, उनको एक अनदर कांस्टेबल ने उनके साथ रेप किया, और फिर उनके जो हस्बैंड है वो भी कांस्टेबल है, उनको छोड़ के चले गए। अगर पुलिस स्टेशन के अंदर ऐसे काम हो गए तो वेयर इज द सेफ्टी ऑफ वीमेन? टेल मी, वेयर इज द सेफ्टी ऑफ वीमेन? मतलब जो रक्षक वही भक्षक, कैसे चलेगा? तो हम लोग सब मिलके अगर इसके अगेंस्ट खड़े होते हैं और अगर आज मुझे जस्टिस मिलते हैं तो वही जस्टिस एक स्टेटमेंट बन के रहेगा, और अदर गर्ल्स विल ऑल्सो हैव द encourage will have the power and will have the like they will feel strong enough to come out and talk about it, because they will know that if I talk about it and I talk about it, come out and talk about it, then I'll get justice like the way Payal has got. और अगर आज मुझे जस्टिस नहीं मिलता है तो ऐसे मुझे दबाने के लिए ऐसे करोड़ों लड़कियों को तुम और दबा रहे हो, और वो और दब जाएंगे और डर जाएंगे और बाहर आके कोई कुछ नहीं बोलेंगे। एनसीडब्ल्यू में भी आप गए थे, क्या आश्वासन मिला एनसीडब्ल्यू को? एनसीडब्ल्यू ने बोला कि हम लोग जो भी इस यहाँ से जो भी कर सकते हैं वो करेंगे, और हम लोग पूरा जो मतलब केस जो चल रहा है और जो हो रहा है वो उसका पूरा खबर हम ले रहे हैं, वहाँ पे अगर मॉनिटर कर रहे हैं, अगर कुछ भी अगर हमें मतलब लगे कि कुछ सही नहीं हो रहा है, उस टाइम हम लोग विल टेक दैट एक्शन। या जो अपनी फिल्म इंडस्ट्री को मुंबई से हटाने की कुछ बात चल रही है, लेकिन एज ए सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट स्टेट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मेरा मत ये है कि मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री बहुत सालों से है और यहाँ बहुत सारे हजारों कलाकार यहाँ आकर उन्होंने अपनी कला दिखाने का काम किया है। बहुत सारी हिंदी फिल्में हो या बाकी की मराठी फिल्में हो, मुंबई में बहुत सारी फिल्में बनती रही है। साउथ इंडिया में हैदराबाद है, चेन्नई है, या कई जगह पर साउथ इंडिया की फिल्म भी मतलब रिलीज होती है या शूटिंग होता है। लेकिन मुंबई में मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री रहनी चाहिए, और अगर यहाँ से हटाने की कोशिश अगर कोई करते हैं तो रिपब्लिकन पार्टी उसका कड़ा विरोध करेगी। ये बात सही है कि ड्रग के कारण फिल्म इंडस्ट्री बदनाम हो चुकी है, लेकिन अभी ड्रग फिल्म इंडस्ट्री में नहीं रहेगा। इसके लिए कोई ना कोई तो प्लान बनाने की आवश्यकता है। और जिस तरह ड्रग से फिल्म इंडस्ट्री बदनाम हो चुकी है, उसी तरह जिस तरह पायल घोष जी ने डेयरिंग करके अनुराग कश्यप के खिलाफ कंप्लेंट की है, उसी तरह मैं सभी महिलाओं को जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली है, जिनको इसी तरह का अनुभव आया है, उन्होंने मेरे पास उन्होंने आकर आपकी कैफियत में मेरे सामने रखनी चाहिए, या जहाँ आप रहती है उस पुलिस थाने में जाकर कंप्लेंट करनी चाहिए, और आपकी पूरी सुरक्षा करने का काम रिपब्लिकन पार्टी का करेगी। तो ये मामले से भी फिल्म इंडस्ट्री पूरी बदनाम हो चुकी है। लेकिन ठीक बात है, जिस तरह जो अनुभव आया है, तो इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में रहनी चाहिए, और फिल्म इंडस्ट्री का चेहरा जो है ये थोड़ा कुछ बदनाम हो चुका है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में रहनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सर, एक सवाल है, लक्ष्मी बॉम्ब जो मूवी है अक्षय कुमार की,
काफी कंट्रोवर्सी चल रही है, उसमें लव जिहाद दिखाया गया है। अक्षय कुमार एक मुस्लिम है और जो एक्ट्रेस है हिंदू है, उसको लेके काफी विवाद हो रहा है सोशल मीडिया में। आप क्या कहना चाहेंगे? अक्षय कुमार जैसे बड़े एक्टर लव जिहाद को उनकी फिल्म के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है, साथ ही साथ लक्ष्मी भगवान का नाम है, उसके साथ किया गया बॉम्ब, तो उसको लेके भी काफी कंट्रोवर्सी हो रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि अक्षय कुमार ये मतलब वैसे हिंदू है, लेकिन फिल्म में उनका रोल मुस्लिम का है, और वो अक्षय कुमार एक हिंदू लड़की के साथ प्यार करते हैं, इसी तरह की उसकी स्टोरी है। तो मुझे लगता है कि जब नौजवान लोग लड़के लड़कियाँ एक साथ आते, एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ नौकरी करते हैं, एक साथ रहते हैं, वह उनकी पहचान होती है। और बहुत बार एक दूसरे की जात या धर्म किसको मालूम नहीं होता है, लेकिन उस फिल्म में मतलब हिंदू और मुस्लिम का जो मैरिज है, लव मैरिज है, ये दिखाने का काम किया है, तो अच्छी बात है, सभी माँ बाप ने एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि दिल्ली में अभी अभी एक हादसा हुआ, और वहाँ हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की, तो मुस्लिम लड़की के माँ बाप ने, भाई ने उनको अपने घर पर बुलाया, और उनकी इतनी पिटाई की वो राजपूत समाज का था, उनकी हत्या हो गई है। तो मुझे लगता है कि ये भावना मन से निकालनी चाहिए कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, दलित हो या सवर्ण हो, या हम जगह हर साल में 1 लाख 1.25 लाख के ऊपर इंटरकास्ट मैरिज होते हैं, इंटर रिलीजियन मैरिज होते हैं। तो समाज ने इसको मुझे लगता है कि अपनाना चाहिए, जो बच्चे निर्णय लेते हैं उसको सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर, तनिष ऐड को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? तनिष ऐड के ऊपर भी इसी तरह का क्या विवाद हुआ था, तो क्या आपको लगता है क्या हे हाच विषय होता. त्याच्यामध्ये दाखवलंय की की हाँ हिंदू सून असते आणि मुस्लिम फॅमिलीचे हिंदू सून, हाँ, तर ते बेबी शावर, इंटरकास्ट मॅरेजवरच आहे. नहीं हिंदू नहीं, सून क्या गरोदर नाम है? असते. तनिष हाँ तनिष, और तनिष उसमें का भी नावाचा- ऐसे लव जिहाद इसका ब्रांड सर ब्रांड तनिष्का हे ज्वेलरी ब्रांड सर. ज्वेलरी ब्रँड आहे तनिष्का. Jewelry brand. त्यांनी जाहिरात बनवले, मुस्लिम फॅमिलीमध्ये हिंदू मुलगी सून होऊन येते आणि ती प्रेग्नंट असते. नहीं नहीं, हिंदू 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 आणि मुस्लिम असं लग्न होतं. कौन मुस्लिम कौन असते हैं? मुस्लिम फॅमिली असते आणि तिथं मुलगी हिंदू मुलगी सून होती तिथे. और तनिष मुस्लिम टाटा जैसे मुलगा- बड़े अच्छा, ब्रांड हिंदू मुलगी आणि मुस्लिम मुलगा. हा, मग ती गरोदर असते आणि तिला ते हिंदू फॅमिली तिला ते त्या डोहाळे जेवण आणतात असं काहीतरी आहे. तर तेव्हा ते बोलतात की हिंदू हिंदू मुलगी मुस्लिमाच्या पण घरी चांगली राहू शकते, तिचा लाड आम्ही पण करू शकतो. जे जसं तुम्ही तुमच्या मुलीचा लाड करू शकता तसं आम्ही ह्या मुलीचा पण लाड करू शकतो. म्हणजे मुस्लिम फॅमिलीमध्ये हिंदू मुलगी सून म्हणून चांगली राहू शकते आणि एकमेकाला धर्म बाजूला ठेवून एडवर्टाइजमेंट में क्या है? असं आहे, असाच मेसेज आहे. एडवर्टाइजमेंट है जहाँ पे, अब मैं बताती हूँ, एडवर्टाइजमेंट है जहाँ पे दिखाते हैं कि हिंदू लड़की है, मुस्लिम फैमिली में शादी हुआ, जब उसका गोद भराई हुआ तो वो लड़की को देख के पता चला कि मेरे लिए सब हिंदू सेटअप किया है मेरे मुस्लिम ससुराल वालों हाँ। ने, तो उसको गोद भराई में ये पता चला और बहुत खुश हो रही थी। ये ऐड है। तो लोगों का बोलना है कि मतलब हमेशा हाँ। लड़की क्यों हिंदू होते हैं और लड़के क्यों मुस्लिम होते हैं। एक लव जिहाद म्हणून जो प्रकार तो ठीक है, तो हाँ, त्याच्यावर ऑब्जेक्शन तो आपको लगता है सर टाटा को नहीं अपना नहीं, जो एडवर्टाइजमेंट आई है उसमें मतलब एक बात सही है कि हिंदू समाज की लड़की मुस्लिम समाज के घर में बहू बनकर आती है, और जब वो प्रेग्नेंट होती है तब उनको हिंदू सिस्टम के मुताबिक उनकी पूरी देखभाल की जाती है। और ये बात उसमें बताई गई है, ये बात अच्छी है कि भाई मुस्लिम फैमिली में लड़की आने के बाद भी उनको हिंदू धर्म के सिस्टम के मुताबिक उनकी देखभाल की जाती है। ये बात बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि हर हिंदू या मुस्लिम फैमिली ने इसके संबंध में गंभीरता से विचार करना चाहिए। और जिस तरह इसमें मतलब मुस्लिम समाज ने हिंदू रूढ़ी परंपराओं को जपने का काम किया है अपनी लड़की के लिए, बहू के लिए, उसी तरह मुझे लगता है कि हर हिंदू मुस्लिम फैमिली ने ऐसा ये करना चाहिए। अगर मुस्लिम समाज की लड़की हिंदू समाज के घर में आती है तो हिंदू समाज के माँ बाप ने भी अपने बहू को मुस्लिम समाज के परंपराओं के मुताबिक उनको संभालना चाहिए। तो ऐसा अगर हो जाता है तो समाज में बहुत बड़ी एकता पैदा हो जाएगी, और इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजियन मैरिज बढ़ाने से ही समाज में एकता निर्माण हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है।